हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडिका क्लासेस। स्टडी करते टाइम हमारी सबसे बड़ी टेंशन हमारा एग्जामिनेशन होता है। उस टाइम हम ये सोचते हैं कि काश हम जो कुछ भी पढ़ें वही हमारे एग्ज़ाम में आए। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, यही हमारा अल्टीमेट टारगेट होता है। इसी बात को ध्यान में रखकर हम सारा चैप्टर पढ़ते हैं। हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि हम ये फाइंड आउट कर लें कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। हर स्टूडेंट यही चाहता है कि वो किसी तरह 80 से 90% क्वेश्चन को गेस कर ले। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। आपकी बुक से बाहर या आपके सिलेबस से ज़्यादा चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक या दो क्वेश्चंस भूल से आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ बुक पूछ लिए जाएं, लेकिन ऐसा होने का चांस भी बहुत कम होता है। आपको ये समझना चाहिए कि आउट ऑफ सिलेबस आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप उसकी थीम को पकड़िए। इस बात पर ध्यान दीजिए कि चैप्टर किस बारे में है। मान लीजिए आप कार्बन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप पाते हैं कि कुछ टॉपिक्स हैं जिनके अराउंड आपका कार्बन चैप्टर पूरा का पूरा चलता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन की प्रॉपर्टीज, कार्बन के कंपाउंड्स, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एलोट्रॉपीज, कार्बन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इसमें आ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये कुछ टॉपिक्स या वर्ड्स ऐसे हैं जिनके अंदर पूरा चैप्टर समराइज किया हुआ होता है। अगर हम इन वर्ड्स पर कमांड प्राप्त कर लें तो एग्जाम में इस चैप्टर से आने वाले भारी से भारी क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इस फ्रूटफुल तरीके से स्टडी करते हैं तो आप पाएंगे कि जो क्वेश्चन आपने पढ़ा वही आपके एग्जाम में आया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं तो आपको क्वेश्चन सेटर के माइंड सेट को समझना होगा, उसकी स्ट्रैटेजी को डिकोड करना होगा। एक क्वेश्चन सेटर एग्जाम पेपर को थोड़ा ट्रिकी और थोड़ा टफ बनाना चाहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आपने अच्छी स्टडी की है और आपके एग्जाम की तैयारी अच्छी है। इसलिए वो आपको ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चंस ना पूछकर कुछ अलग ढंग से क्वेश्चंस पूछता है। तो इसके लिए आपको चैप्टर का थीम निकालना है। कहने का मतलब, आप चैप्टर का ओवरव्यू ले लीजिए। मान लीजिए आप ज्योग्राफी का चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो आप रिसोर्स क्या है, रिसोर्स कितने तरह के होते हैं, रिसोर्स का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट के फैक्टर्स क्या हैं, आप ओवरऑल पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं और एक एक चीज़ को पॉइंट वाइज अपने ब्रेन में रखते हैं और एग्जाम में इस चैप्टर से आने वाले टफ से टफ क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन आप जिस तरह से सोच कर जाते हैं, क्वेश्चन उस तरह से नहीं पूछा जाता है। मान लीजिए आपने याद किया है व्हाई इज रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी, गिव रीजंस, लेकिन इसी क्वेश्चन को आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, डिस्कस। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको चैप्टर को इसी स्टाइल से पढ़ना है जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं। मूवी का हीरो कौन है, विलेन कौन है, स्टोरी क्या है, वीक पार्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है, सब कुछ आप समझ जाते हैं। जैसे ही आपसे कोई भी इस मूवी के बारे में पूछता है, आप सब कुछ 10 मिनट में उसे बता देते हैं। इसी तरह आपको चैप्टर को भी पढ़ना है, चैप्टर पर पकड़ बनानी है। अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो डिफाइंस, डायग्राम्स, न्यूमेरिकल्स, इक्वेशंस, एक्टिविटी सब पढ़ते हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो पोएम और स्टोरी के राइटर्स, समरी, मेन आइडिया, मेन कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे और साथ में आप ये भी जान पाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से और कैसे आएंगे। तो बुक पढ़ते टाइम और रिवाइज करते टाइम आपको ये जानकारी हो जाएगी कि एग्जाम के क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे।
मैंने एग्जाम्पल देकर अपनी बात को आपको समझाया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और अपना ख्याल रखना। गुड बाय।